बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 मार्च है और दिन है जुमे का। देखिए, आप उस्मान बुज़दार से लाख इख्तलाफ कीजिए, लेकिन उस्मान बुज़दार कम अज़ कम अपनी सीट जीत कर तो वज़ीर आला पंजाब बने थे ना। आप उस्मान बुज़दार से लाख इख्तलाफ कीजिए, लेकिन उस्मान बुज़दार की 4 साला दौरे हुकूमत में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साला दौरे इक़्तिदार में पंजाब के अंदर कोई एक करप्शन स्कैंडल नहीं पकड़ा गया। कोई ₹1 की करप्शन अदालत में जाकर साबित नहीं हो सकी। वो सारी कहानियां थी कि फराह गोगी पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन कर गई, फराह गोगी ने पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अरबों खरबों रुपए कमा लिए। वो मीडिया का पूरा नैरेटिव था। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 2 साल के अंदर, जब से नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत कोई एक करप्शन का स्कैंडल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ साबित नहीं कर सकी, उस्मान बुज़दार की हुकूमत के खिलाफ साबित नहीं कर सकी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ हुकूमत का पहला प्रोजेक्ट ही करप्शन की नजर हो गया है। अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई है। अदालत की तलवार मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पर चल गई है। मरियम नवाज शरीफ नाअहल हो सकती हैं। नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत से जुड़ी तमाम तर उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मुझे याद है जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने थे, जब वो वजीर आजम की कुर्सी से उतरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो एक दफा शाहिद खाकान अब्बासी ने लाहौर में कुछ सहाफियों को बुलाया। मैं भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद था। शाहिद खाकान अब्बासी ने उस टाइम पर एक बड़ी कमाल बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स हुकूमत के ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी दबाकर करप्शन की जा सकती है, जिसमें बड़ी आसानी से माल बनाया जा सकता है, दिहाड़ी लगाई जा सकती है। उन्होंने उस टाइम पर बताया था कि ये जो रमजान पैकेजेस होते हैं, ये जो फ्री आटा तकसीम की स्कीमें होती हैं, या जो सब्सिडी देती है हुकूमत, इसके अंदर हुकूमत बड़े आराम से पैसे बना सकती है। फिर उन्होंने कहा था कि कुछ तरक्याती काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, अंडरपासेस बनना, ओवरहेड ब्रिजेस बनना, सड़कें बनना, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हुकूमत बड़े आराम से माल बना सकती है। नून लीग ने, खास तौर पर शहबाज शरीफ ने, पंजाब ने पिछले तकरीबन 10 साल यही किया था। 2008 से लेकर 2018 तक पंजाब में जो भी करप्शन हुई वो इन्हीं 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर हुई थी। यानी रमजान पैकेज जो दिया जाता था, अरबों खरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, वो जाती कहां थी किसी को पता नहीं चलता था। इसी तरीके से ये जो तरक्याती काम होते हैं, सड़कें बना ली, अंडरपासेस बना लिए, ओवरहेड ब्रिज बना लिए, इसमें भी बड़ी करप्शन है। इसी वजह से नून लीग इन दोनों कामों को फोकस करती थी। मरियम नवाज शरीफ पंजाब में वजीर आला बनी तो उन्होंने आते साथ ही सबसे पहला जो प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया वो रमजान निगहबान पैकेज था। वो आपने देखा होगा कि आटे की बोरी के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है। वो भी देखिए ना कि कैसा जबरदस्त मामला है कि वो शख्स, उस शख्स की तस्वीर लगाई है जो शख्स अपनी सीटें हार गया, जो शख्स कोई एक सीट नहीं जीत सका, अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन उस आटे की बोरी के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी मरियम बीबी ने। जब सहाफी ने यह सवाल किया कि आपने नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगाई है, तो मरियम नवाज शरीफ ने वो अपने तकब्बुराना एक अंदाज में, जो उनका तकब्बुर ज़दा एक अंदाज है जिसमें वो बातचीत करती हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब ने हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ की है ना, तो नवाज शरीफ की तस्वीर लगेगी। मरियम बीबी से उस सहाफी बेचारे ने यह सवाल नहीं किया कि बेशक पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ की है, लेकिन यह पैसा नवाज शरीफ का नहीं है, यह पैसा अवाम के टैक्स का पैसा है। इस जगह पर जहां पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई थी, बेहतर था कि आप यहां पर अवाम की तस्वीर लगा देती, क्योंकि यह पैसा मेरे और आपके टैक्स का है। बहरहाल, पंजाब में पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया रमजान निगहबान पैकेज, और वो पहला प्रोजेक्ट ही करप्शन की नजर हो गया है। 3 अरब रुपए की करप्शन, 3 अरब रुपए का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये करप्शन की नजर हो गया है। अदालत की तलवार मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पर चलने को तैयार है। देखिए, कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी, जब से ये प्लान लॉन्च किया गया है, जब से ये पैकेज जो है वो लॉन्च किया गया है, तब से इतलात आना शुरू हो गई थी कि जनाब इसमें बेज़ाब्तगियां हो रही हैं। ये चूंकि प्लान पंजाब हुकूमत का ये था, मरियम नवाज शरीफ का ये था कि ये जो रमजान पैकेज है, ये जो एक राशन तकसीम करना है, ये लोगों के घरों में जाकर तकसीम किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तौर पर ड्यूटीज लगाई गई थी, बाकायदा तौर पर कमेटियां बनाई गई थी, बाकायदा तौर पर जो है वो टीमें तश्कील दी गई थी कि जनाब आप लोगों के घरों में जाएंगे ताकि लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े, और लोगों के घरों में जाकर जो है ये रमजान निगहबान पैकेज तकसीम होगा। अब पिछले 5 दिन के अंदर, देखिए एक बात तो आपने याद रखनी है कि इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया बड़ा कंट्रोल है।
पाकिस्तान का मीडिया आपको ये स्कैंडल्स, ये करप्शन की कहानियां नहीं सुनाएगा, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के मीडिया को ये हदायत दी गई हैं कि आपने मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से तो सब अच्छा कहना है। यानी अगर कोई मेगा करप्शन स्कैंडल पकड़ा भी जाता है तो आपने ये नहीं बताना कि जनाब करप्शन स्कैंडल पकड़ा गया, आपने ये कहना कि जनाब हुकूमत जबरदस्त काम कर रही है। मरियम नवाज शरीफ की आपने पूरी प्रमोशन करनी है, इमेज बिल्डिंग करनी है। इसी वजह से मीडिया को अरबों खरबों रुपए के इश्तिहार दिए गए हैं। यानी जो शरीफ खानदान का तरीका वारदात है आप सब जानते हैं। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ मीडिया के ऊपर कोई खबर नहीं चल रही, लेकिन अदालत के अंदर यह मामला जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये जो रमजान निगहबान पैकेज है ना, इसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पर तलवार चलने जा रही है अदालत की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं जिसमें अरबों रुपए की करप्शन इस प्रोजेक्ट के अंदर की गई है। हमारे दोस्त हैं फहद शहबाज खान, पब्लिक टीवी के ऊपर अपना प्रोग्राम करते हैं, आप उनके वीलॉग भी सुनते होंगे। उन्होंने भी एक प्रोग्राम के दौरान ये इंकशाफ किया था कि वो लाहौर में एक हल्के के अंदर अपनी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वहां पर हाफिज नुमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं लाहौर से, उनके दफ्तर के अंदर बाकायदा तौर पर रमजान निगहबान पैकेजेस जो हैं वो रखे गए थे और वहां से तहरीक इंसाफ के कारकुनान, नून लीग के कारकुनान में तकसीम हो रहे थे। अब असल बात यह है कि ये जो पैकेज है, ये जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है, ये नून लीग के अपने कारकुनान के लिए नहीं है, ये अपने वोटर्स को ओबलाइज करने के लिए नहीं है, या ये उन हलकों के लिए नहीं है जहां से नून लीग को वोट कम पड़े। नून लीग उन हलकों में जाकर ये जो है वो रमजान निगहबान पैकेज दे कि जनाब आइंदा सालों में हमारे वोट बैंक यहाँ से बढ़ जाए, हमारे वोट बैंक के अंदर इजाफा हो जाए। ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। नून लीग या पंजाब हुकूमत अपनी मर्जी से कोई एक थैला किसी को नहीं दे सकती। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये समाज जो है, ये केस जो है वो दायर हो चुका है, दरखास्त दायर हो चुकी है कि रमजान निगहबान पैकेज का जो है वो पूरा ऑडिट करवाया जाए, कोई इंटरनेशनल फर्म से, कोई एक गैर मुल्की यानी एक जो आज़ाद कोई इदारा हो वो आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि इसमें जो करप्शन की कहानियां सुनने में आ रही हैं उसमें हकीकत क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से 2-3 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ को भी इतला दी गई थी कि जनाब ये जो रमज़ान निगहबान पैकेज है इसके अंदर बड़ी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, क्योंकि इसके लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शिकायत सेल बनाए हैं मरियम नवाज शरीफ। आपको पता ना वो पूरी टिकटॉक की हुकूमत चल रही है। सदीक जान का वो जुमला मुझे बड़ा याद आता है कि पंजाब हुकूमत तो ऐसे चल रही है जैसे 4 सहेलियों ने टिकटॉक चैनल बना लिया हो, कभी कोई वीडियो बनाती है, कभी कोई दूसरी सहेली वीडियो बनाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा चलाया जा रहा है। बहरहाल हुआ ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो एक जगह पर गई जहां पर उन्होंने ये सेंटर बनाया हुआ, शिकायत सेंटर रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए। वहां पर मरियम नवाज शरीफ को बताया गया कि जनाब किसी के घर में जो है वो ये राशन तकसीम नहीं हो रहा, किसी के घर में ये रमज़ान निगहबान पैकेज नहीं दिया जा रहा। नून लीग के जो MPs हैं ना, जिनकी आपने ड्यूटियाँ लगाई हैं कि इन्होंने रमज़ान पैकेज तकसीम करना है, ये अपने हल्के के अंदर, अपने दफ्तरों के अंदर जो हैं वो अपने लोगों को बुला रहे हैं और उनको जो है वो ये तकसीम कर रहे हैं। और एक शादी हॉल के अंदर, लाहौर में एक शादी हॉल के अंदर नून लीग का एक बड़ा तगड़ा MNA है और शहबाज शरीफ के बड़े करीबी है, आजकल इस्लामाबाद के अंदर आपको बड़ा बोलता हुआ नजर आ रहा होगा। उसने बाकायदा तौर पर एक दफ्तर के अंदर वो पूरे रमज़ान निगहबान पैकेज के वो थैले मंगवाए और अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, कारकुनों में, अपने वोटर्स में, अपने वोटर्स के आगे लोगों में, यानी उन अपने तमाम अहले खाना के अंदर जो है वो ये राशन तकसीम कर दिया। मरियम नवाज शरीफ को ये इतला भी दी गई कि जनाब फलां बंदे हैं जो आजकल इस्लामाबाद में हुकूमत में बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर हैं, उन्होंने तो तिया पांचा कर दिया आपका रमज़ान निगहबान पैकेज पर। मरियम नवाज शरीफ ने यह हदायत की कि पहली बात तो ये खबर मीडिया तक नहीं आनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि ये जो सारा मामला चल रहा है इसको जो है वो अब रोकने के लिए वहां से तमाम थैले उठाए जाएं और लोगों के घरों में जाकर तस्वीरें बनाई जाएं। आपने वो शायद वीडियो भी चलती हुई देख ली होगी कि एक रमज़ान निगहबान का थैला है आटे का, वो उठाकर गुजरांवाला के अंदर जो है वो नून लीग की टीम एक घर के बाहर जाती है, तस्वीर खिंचवाती है, उसी थैले को उठाती है, फिर दूसरे घर के बाहर जाती है, वहां से तस्वीर उठाती है, उसी थैले को उठाती है, तीसरे घर के बाहर जाती है, वहीं से वहां पर तस्वीर उतारती है। यानी इस तरीके से पंजाब की आवाम के पैसों के साथ मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी ये वो पैसा है
जो मेरे और आपकी कमाई का पैसा है, ये वो पैसा है जो हमारे टैक्स का पैसा है, जिसको नून लीग, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो इस तरीके से ज़ाया कर रही है। ये पहला प्रोजेक्ट है, और मैं जब भी इस प्रोजेक्ट में करप्शन की बात सुनता हूँ या कोई खबर सुनता हूँ, मुझे शाहिद खाकान अब्बासी की बात ज़रूर याद आती है कि हुकूमतों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी दिहाड़ी होती है, और ये वो दिहाड़ी वाला प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट था मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का, और वो पूरा पहला प्रोजेक्ट ही करप्शन की नज़र हो गया है। अब क्या अदालतें इतनी आज़ाद हैं कि इस तमाम तर करप्शन स्कैंडल पर कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगी? पिछले 4 साल के अंदर जो शोर मचाया जा रहा था कि जनाब पंजाब में उस्मान बुज़दार तारीख रकम कर गए हैं करप्शन स्कैंडल्स की, और अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन हुई है, आज दिन तक कोई 1 रुपए की करप्शन तो साबित नहीं हो सकी। लेकिन जहां पर वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, जहां पर खुद नून लीग के अपने लोग बोल रहे हैं, जहां पर तमाम तर चीजें सामने आ चुकी हैं कि रमजान निगहबान पैकेज 3 अरब रुपए की करप्शन पंजाब में की गई, वहां पर जो है वो अदालतें खामोश रहेंगी। अदालतों को अगर कोई आजाद जज इस तमाम तर मामले की तहकीकात करवा ले, कोई इस मामले को उठा ले, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये वो स्कैंडल होगा जो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगा। ये वो स्कैंडल होगा जो मरियम नवाज शरीफ की अपनी नाअहली का बायस बनेगा। वैसे तो उनके लिए वो स्कैंडल बहुत बड़ा है कि अगर उनके अपने हल्के के फॉर्म 45 खुल जाएं तो मरियम नवाज शरीफ तो वैसे ही अपनी सीट हार जाएंगी। ये वो वजीर आला हैं जो अपनी सीट हार कर भी वजीर आला बन गई हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप उस्मान बुज़दार से लाख इख्तलाफ कीजिए, शायद आपको उस्मान बुज़दार पसंद ना हो, उनका तर्ज सियासत पसंद ना हो, वो बहुत निकम्मे आदमी हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि वो अपनी सीट जीत कर वजीर आला बने थे। उनको अपने हल्के के लोगों ने वोट डाला था। उसके बाद इमरान खान की मर्जी, वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, वो जिसको मर्जी जो है वो वज़ीर आला बनाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसे बंदे को वज़ीर आला बनाया था जिसको उसके हल्के के लोगों ने वोट दिया था। मैं आपको इस बारे से अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके लखाना कामयाब नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।